हमारी इस खास कुर्बत के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैं जैसे ही उनके घर दाखिल हुआ, उनके चेहरे पर एक गर्मजोश मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया तो मैंने उनकी कमर को प्यार से हल्का सा छुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़े और बोले, वक्त बहुत कम है बेटा, जैसे समझाया था वैसे ही करना। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो फौरन बोले, 11 बजे से पहले मैं तुम्हारी माँ को स्टेज पर दुल्हन के पीछे ले आऊंगी। तुम भी स्टेज पर आ जाना और हमारे पीछे खड़े हो जाना। मैं वहां उनके करीब से हल्का सा प्यार जाहिर करूंगी। वो मुड़कर देखेंगी तो मैं ही होंगी। तुम तब उनकी तरफ बिल्कुल ना देखना। मैं बार बार यही करूंगी। फिर जब 11 बजे बिजली जाएगी, जनरेटर ऑन होने तक तुम हल्का सा कुर्बत का एहसास दिलाना। उन्हें तो महसूस हो जाएगा कि ये मेरा हाथ नहीं, लेकिन उनके रद्दे अमल से मुझे जरूर पता चल जाएगा कि उनका दिल कितना पाक और शरीफ है। फिर अगली बात तय करेंगे। मैं खामोशी से सुन रहा था। जब वो चुप हुई तो मैंने पूछा, मुझे कितना करीब जाना है आंटी? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, हल्के से, जैसे हवा का झोंका। अगर वो खामोश रहें तो थोड़ा सा और प्यार से। मैंने कहा, क्या मतलब आंटी? समझ नहीं आया। आंटी ने अपना हाथ माथे पर मारा और हंसते हुए बोली, अरे मेरे अनजान बच्चे, तुझे तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखते हुए बोली, पहली बार तो ऐसे बिल्कुल हल्का सा, जैसे गलती से छू गया हो। उन्होंने मेरा हाथ हल्की सी हरकत दी। अगर तुम्हारी अम्मी खामोश रहें तो फिर थोड़ा सा और करीब से, प्यार भरा। मैं मुस्कुराकर सर हिलाया। उनकी इस कुर्बत से मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। आंटी ने फौरन महसूस कर लिया और अपनी रान को हल्का सा गड़ते हुए बोली, अगर वो इस पर भी खामोश रहें तो अगली बार और भी प्यार से। लेकिन अगर वो झुक जाएं, जो बहुत कम चांस है, तो तुम उनकी कमर को सहलाते रहना। लेकिन अगर उन्होंने मुड़ कर देखा और चेहरे पर नाराजी आई तो फौरन पीछे हट जाना। ये सुनते ही मुझे डर लगा। मैंने कहा, आंटी अगर उन्होंने देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। आंटी सीधी हुई, संजीदा लहजे में बोली, देखो, इसीलिए मैं पहले खुद उनके करीब जाऊंगी, उन्हें आदी करूंगी कि उन्हें लगे कि ये सब मैं ही कर रही हूं। लेकिन अगर वो तुम्हारे और मेरे हाथ का फर्क पहचान ले और हल जाएं तो पहली या दूसरी बार ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अगर सख्त रद्दे अमल आया तो फौरन भाग जाना, मैं संभाल लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी सीने से लगा लिया, मेरे सर को यहाँ, और बोली, डरो मत, बिल्कुल मैं हूं ना, मेरे हो। सहलाया और होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे छोड़ते हुए कहा, अब जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना, इससे हटकर कुछ मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा और हाथ उठाकर उनके कंधों को प्यार से छूने की कोशिश की। आंटी मेरी इस शरारत पर हंस पड़ी और बोली, बदमाश, इतने दिन आया ही नहीं और अब जब वक्त नहीं वहां खींचने लगा है। इतने दिन कहाँ गायब था माँ? मैं शर्मिंदा सा मुस्कुराकर मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे आंटी की तरफ आने में एक अजीब सी झिझक थी। अगर वो ना बुलाती तो शायद आज भी मैं उनके करीब ना आता। वो खुद ही बोली, अच्छा अब जाओ, देर हो रही है, रात शादी में मिलते हैं। मैंने कहा, आंटी बस ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए। अगर अम्मी ने मारा तो? वो जोर से हंस पड़ी और बोली, उस औरत के हुस्न और प्यार के लिए लोग दुनिया जीत जाते हैं और तुम मार से डरते हो? डरने वाले को कुछ नहीं मिलता बेटा। फिर हंसते हुए मजीद बोली, कुछ नहीं होगा, ये तो बस पहला इम्तिहान है, इसके बाद आगे देखेंगे। उन्होंने मेरे गाल को प्यार से खींचा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहती। अहां, वो ही होगा, मैं वैसा ही करूंगा। वो मुस्कुराई, तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम भी याद करोगे कि किससे दोस्ती की थी। फिर बोली, अब जल्दी घर जाओ, मुझे भी तैयारी करनी है। मैं फिर उनसे गले मिला और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी ने खाना तैयार कर रखा था। मुझे आते देखकर बोली, जल्दी आओ, खाना खा लो, फिर शादी पर भी जाना है। मैं किचन की तरफ बढ़ा। अम्मी ने मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई। मैं खाना खाने लगा। खाना खत्म करके बर्तन वॉश बेसिन में रखे और बाहर निकला तो अम्मी लाउंज में नहीं थी। मैं उनके कमरे की तरफ चला गया कि कपड़ों के बारे में पूछ लूं कि क्या पहनूं। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक लम्हे को मेरा दिल रुक सा गया।
अम्मी ने हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, बाल खुले कमर तक लहरा रहे थे और वो आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने आईने में ही मुझे देख लिया, लेकिन वो मेकअप में मशगूल रहीं। नन के जिस्म से एक हल्की सी खुशबू फैल रही थी जो पूरे कमरे को महका रही थी। मैंने आईने में उन्हें देखा तो वो और भी खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने ब्रश चेहरे पर फेरते हुए पूछा, हाँ क्या बात है? मैंने आईने में उन्हें देखते हुए फिर नजरें झुकाकर कहा, वह मेरे कपड़े कौन से हैं, क्या पहनूं? अम्मी ने एक खूबसूरत अदा से सर झटका, बाल एक तरफ हो गए और वो सीधी खड़ी हुई। उनकी ये अदा इतनी दिलकश थी कि मैं उन्हें देखता रह गया। अम्मी ने मुझे यूं ताड़ते देखा तो मुस्कुराकर बोली, देखते रहोगे या जाकर तैयार भी होगे? मैंने फौरन कहा, अम्मी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाअल्लाह, कहीं नजर ना लग जाए। मेरे लहजे में ऐसी खुलूस थी कि अम्मी हंस पड़ी, मुड़कर आईने में खुद को देखने लगी। मैंने मजीद कहा, देख ले, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने माथे पर हल्की सी सलूट डालते हुए शरारती लहजे में पूछा, तो क्या मतलब, आज प्यारी लग रही हूँ? क्या मैं रोज प्यारी नहीं लगती? मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो रोज ही प्यारी लगती हैं, आज तो बहुत ज्यादा। वो मेरी बात पकड़कर मजीद शरारत करने लगी। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोले, तो अच्छा, जनाब रोज ही इसी तरह घूरते हैं कि मैं प्यारी लग रही हूं या नहीं? ये सुनकर मैं बौखला गया। कलसूम आंटी की तंबीह याद आ गई कि अम्मी को जरा सा भी शक न होने देना। मैं सर खुजाते हुए बोला, वो आप इतनी प्यारी होती हैं कि खुद ही नजर आ जाती हैं, मैं जानबूझकर तो नहीं देखता। अम्मी संजीदा होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके मन से हंसी का फवारा छूट गया। वो हंसते हंसते दोहरी हो गईं और उनकी ये मासूम हंसी सुनकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। उनकी ये मासूम और प्यारी हंसी सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो हंसते हंसते सीधी हुई, मेरी आंखों में देखा और शरारती लहजे में बोले, अरे मेरे मना, तो बिल्कुल जवान हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं फौरन शर्मिंदा हो गया, आंखें झुका ली। वो मुस्कराते हुए बोली, चलो जाओ और स्टोर से कपड़े पहन लो, फिर हम चलते हैं। मैंने एक आखिरी नज़र उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर डाली और बाहर की तरफ मुड़ गया। दिल ने एक अजीब सी गर्मी लिए स्टोर की तरफ चल पड़ा। कपड़े तब्दील करके जब बाहर निकला तो अब्बू लाउंज में बैठे खाना खा रहे थे। मैंने सलाम किया और उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे से निकली तो उन्होंने गले में 2 पट्टा डाल रखा था, जो उनकी खूबसूरती को और भी दिलकश बना रहा था। अब्बू ने अम्मी की तरफ देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, बेगम, इत्मीनान से आ जाना, मैं बच्चों को देख लूंगा और अली का ख्याल छह रखना। अम्मी ने तशक्कुर भरी निगाहों से अब्बू को देखा और मुस्करा कर बोली, चलें, ये तो अच्छा है, अब मैं खूब दिल लगाकर शादी में शिरकत कर लूंगी, वैसे भी बच्चे सो जाएंगे। अब्बू ने कहा, बेगम तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं घर हूं, बस अली का ख्याल रखना। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, बेटा बाहर आवारागर्दी मत करना, माँ के पास ही रहना और इकट्ठे घर आना। मैंने सआदतमंदी से सर हिलाया